किसी ज़माने में एक पहाड़ी गांव में हमज़ा नामी एक नौजवान लिकड़हारा रहता था। उसका जिस्म मेहनत से बना हुआ, रंग सानौला और आंखों में सच्चाई की चमक थी। वो रोज़ सुबह सवीरे उठता, अपनी कुल्हाड़ी उठाता और जंगल की राह लेता। दिन भर लकड़ियां काटता और शाम को गांव की मंडी में बेच कर चंद सके कमा लेता। हमज़ा की ज़िंदगी में आसाइश का नाम न था, लेकिन दिल मुतमईन और ज़बान पर हमेशा शिक्र होता। उसका ख्वाब था कि वो एक दिन अपने लिए एक छोटा सा घर बनाए और किसी नेक दिल लड़की से शादी करे। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन हमज़ा लकड़ियां काटने के बाद थका हारा दरिया के किनारे बैठ गया। वहाँ पानी का शोर दिल को अजीब सुकून देता था। उसने आंखें बंद कीं तो एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई पानी के अंदर से पुकार रहा हो। हमज़ा ने नज़रें गहरे नीले पानी में दौड़ाईं तो एक हुसीन चेहरा नजर आया। एक लड़की जिसके बाल समंदर जैसे नीले और आंखें चमकते मोतियों जैसी थीं, पानी के अंदर तैर रही थी। वो इंसान नहीं, एक समंदरी शहजादी थी। नाम था नीलम। नीलम ने हमज़ा से कहा, ए इंसान, तुम्हारे दिल की सच्चाई ने मुझे अपनी तरफ खींच लिया है। मैं नीलम हूँ, समंदर की शहजादी। हमज़ा हैरान रह गया मगर डरा नहीं। उसने अदब से कहा, ऐ नीलम, तुम जैसी हस्ती की दोस्ती मेरे लिए बायसी शरफ है, मगर मेरा ताल्लुक़ ज़मीन से है और तुम पानी से। नीलम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सच्चा दिल रास्ता खुद बना लेता है। दो दुनियाओं की दोस्ती। अगले कई दिन हमज़ा शाम को दरिया के किनारे जाता और नीलम से मुलाकात करता। वो उसे अपनी दुनिया के किस्से सुनाता, ऐसी मखलूक को चाहा जो उसकी दुनिया से नहीं थी। एक दिन नीलम ने कहा, हमज़ा, क्या होगा, तुम मेरे साथ समंदर के महल में चलोगे? हमज़ा ने सोचा, फिर बोला, मेरी माँ बीमार है, मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ सकता। नीलम की आंखें नम हो गईं, लेकिन उसने कहा, तुमने मेरे दिल को और भी कीमती बना दिया। अगले दिन हमज़ा गांव की तरफ लौट रहा था जब उसे खबर मिली कि कुछ शिकारी दरिया के किनारे नीलम की तलाश में आए हैं। उन्होंने उसे समंदर की परी समझकर काबू में लाने का मंसूबा बनाया है। हमज़ा दौड़ा, नीलम को खबरदार करने गया। वो पहुंचा तो देखा शिकारी जाल लेकर पानी में उतर चुके थे। हमज़ा ने उनके सामने आकर रास्ता रोका। ये दरिया तुम्हारा नहीं और जो इसमें रहता है वो हमारा नहीं, भी तुम्हारी मालकियत नहीं, उसने लिलकार कर कहा। शिकारी उस पर चढ़ दौड़े, मगर नीलम ने पानी से निकलकर तूफानी लहरें उठाएं। वो मंजर इतना खौफनाक था कि शिकारी भाग गए, मगर हमज़ा जख्मी हो चुका था। नीलम ने उसे पानी में खींचा और अपनी जादुई कुव्वत से उसे समंदर के अंदर सांस लेने की ताकत दे दी। उसे मरजान के महल में ले गई, वहाँ उसे दवा दी गई और कई दिन बाद जब वो जागा तो उसके जख्म भर चुके थे। नीलम के वालिद समंदर के बादशाह ने उसे बुलाकर कहा, तुम्हारी वफादारी ने मेरा दिल जीत लिया है। अगर तुम चाहो तो नीलम से शादी करके समंदर में रह सकते हो। हमज़ा ने कहा, मेरी माँ ज़मीन पर मेरा इंतज़ार कर रही है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। ये सुनकर बादशाह ने फैसला किया, तुम अपनी दुनिया में हो, वापस जाओगे, लेकिन नीलम तुम्हारे साथ रहेगी, बशर्ती का वो खुद ये कुर्बानी देना चाहे। नीलम ने बना झुझक कहा, मैं ज़मीन पर चलना सीख लूँगी, मगर हमज़ा को तन्हा नहीं छोड़ूंगी। खुशियों का आगाज़ यूं नीलम इंसान बनकर हमज़ा के साथ ज़मीन पर आ गई। उसने हमज़ा की माँ की खिदमत की, गांव की ज़िंदगी को कबूल किया और हर दिन उसके साथ खुशियों में गुजारा। हमज़ा ने लकड़ियाँ काटने का काम छोड़ दिया और नीलम की जादुई सलाहियतों की मदद से एक छोटा सा बाग लगा लिया, जिसके फल शहर भर में मशहूर हो गए। वक्त गुजरता गया और एक दिन गांव वालों ने हमज़ा और नीलम की मोहब्बत को मिसाल बनाकर अपनी बच्चों को सच्चाई, वफादारी और कुर्बानी का सबक देना शुरू कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मोहब्बत, सच्चाई और कुर्बानी की ताकत से दुनिया की कोई ताकत हमें जदा नहीं कर सकती, चाहे हम दो मुख्तलिफ दुनियाओं से ही क्यों ना हों।